आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम क्यूब रूट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे। और सेकेंड, हम विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी कौन सी अल्टरनेट मेथड होती है जिसके थ्रू हम लोग क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। सो आज का हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना, विच इज़ वेरी सिंपल। देखिए अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 64 प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट है, आप इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा 3 बार 2 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, रिमेनिंग हम यहाँ करेंगे 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। सो हाउ मेनी 2 आर देयर, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में समझाया था, क्यूब मतलब होता है जहाँ हम 3 का पेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 3 के पेयर में से हम एक नंबर को बाहर निकालेंगे। सो यहाँ पर हाउ मेनी 2s आर देयर, 6। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। देखिए 64 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो हो गए 62। यहाँ से हमने एक 2 को बाहर किया, यहाँ से हमने एक 2 को बाहर किया। सो क्यूब रूट है मतलब 3 2 में से एक 2 बाहर आया और इधर भी 3 2 में से एक 2 बाहर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 इंटू 2 4, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या होगा बेटा, 4 होगा। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन है, हम उसको समझेंगे कैसे हुआ है। वहाँ पर सेम मेथड अप्लाई करी गई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये तरीका होता है बेटा लिखने का कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, पहले हमने उसके एलसीएम से फैक्टर्स निकाल लिए, देन हमने क्यूब रूट बात कर रहे हैं, तो रूट के ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूब रूट का। ओके, सो नेक्स्ट वाला है इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512। सिमिलरली हमने 512 के भी क्या करे हैं, पेयर्स निकाले हैं, यानी एलसीएम लिया है। फिर हमने 3 3 के पेयर बनाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से क्या हो गया, वहाँ पर 8 आया आंसर, तो 8 होता है 512 का क्यूब रूट। नाउ 10648 का, तो 10648 का 22 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम सारे क्यूब रूट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, क्या आप इसको विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड इसका आप क्यूब रूट बता सकते हैं? तो बेटा इसके लिए एक नई मेथड आती है, पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। फर्स्ट आपको इसका ग्रुप बनाना रहता है, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स वंस प्लेस यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 3 का पेयर बनेगा पहले, और जो भी रिमेनिंग आएगा वो नेक्स्ट पेयर में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को हम इम्प्लीमेंट करते हैं 1 3 3 1। तो हमने पीछे से स्टार्ट किया, ये 3 का पेयर और एक 1 बच गया। अब हमारे पास 2 ग्रुप है बेटा, एक 3 3 1 का है और एक 1 का ग्रुप है। ओके, यहाँ तक के स्टेप सबको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप कंसीडर करा हमने 3 3 1। 3 3 1 की यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, वी नो दैट if the digit 1 is at the end of a perfect cube number, then its only cube root will have its unit place digit as 1 only। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो भी डिजिट 1 से एंड होती है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। Therefore the unit place digit of the required cube root can be taken as 1। तो हम यहाँ से एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हो ना आप, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही मिलना है आपको। नाउ नेक्स्ट टेकिंग द अदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप भी क्या है, 1 एग्जैक्टली मैच कर रहा है सेकेंड ग्रुप से, तो ये हो गया 11, मतलब एक 1 मिला हमें और दूसरा जो दूसरे वाले ग्रुप से मिला वो भी 1 मिला, मतलब 1331 किसका होता है बेटा, 11 का क्यूब रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 4913। अब आपने 3 का ग्रुप बना लिया और एक ये अलग कर लिया। ठीक है, 2 ग्रुप दिख रहा है आपको 4913 में, एक 913 का और एक 4 का ग्रुप। 913 को कंसीडर करो। अब इसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सी आ रही है, 3। अब
ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेके 10 की बात कर रही हूँ, 1 to 10 में जिसका क्यूब रूट जो होता है बेटा वो क्या होता है, आखिरी में 3 आता है। तो हमने 7 देखा है, देखो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। किस में आया 3 आखिरी में, 7 के क्यूब रूट में। मतलब डेफिनेटली जो आखिरी वाला नंबर है उसके लिए उसकी यूनिट प्लेस का क्यूब रूट क्या होगा बेटा, 7। तो हमें यूनिट प्लेस तो मिल गई 7। अब बात करते हैं 4। क्या 4 किसी का क्यूब रूट होता है, नहीं होता है। 4 के बाद 4 की अगर हम बात करें तो 1 के क्यूब दैट इज़ 1 और 2 का क्यूब दैट इज़ 8। तो ये जो 4 है वो इन दोनों के क्यूब के बीच में आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा लेस देन वाले को कंसीडर करते हैं। दिख रहा है आपको 1 4 8, तो हमेशा हम किसकी तरफ जाते हैं, लेस देन वाले नंबर की साइड जाएंगे, तो वो 1 होगा। मतलब हमारे पास ऑलरेडी 7 आ चुका था यूनिट प्लेस पर, अब हमें कौन सा मिल गया टेंस प्लेस पे, 1 मिला। 1 क्यों मिला, क्योंकि 4 से जो कम है वो 1 है। अगर ये रिलेशन इस तरीके से बन जाता, कैसे 2 8 और 16, तो आप यहाँ पर लेते 2 को। हमेशा आपको लेस देन वाले नंबर को ही लेना है। चलिए अब नेक्स्ट ना, मतलब इसके साथ हो गया है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल खुद ही समझा देती हूँ। मैंने ले लिया है 216 लिया है, ठीक है, 216 लिया है, सॉरी 216 से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं आपको 4913 का फिर से एक बार सोल्यूट करके बताती हूँ क्या करा है हमने। 4913 सबसे पहले 3 का पेयर बना लिया हमने, फिर हमने 913 के यूनिट प्लेस को चेक किया जो कि 3 आ रहा है। फिर हमने देखा 1 से 10 में किसका क्यूब 3 होता है, तो वो निकला 7, क्योंकि 7 का ही क्यूब में आखिरी में 3 आता है। तो हमें पीछे से लास्ट नंबर मिल गया 7। अब हम बात करेंगे 4 की। 4 तो किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, लेकिन 4 से कम 1 आता है, 1 का क्यूब होता है 1। 4 मतलब 1 के बाद किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 से कम कौन है, 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 17। मतलब 4913 किसका क्यूब रूट हो गया, 17 का। ओके बेटा, तो हमने आज के टॉपिक में समझा किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और दूसरी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, वो हमने आज के टॉपिक में समझ लिया। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट